गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ आज एक और रीडिंग के साथ, और ये फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर होगी। ज़ोडिएक साइन पे बेस्ड होगी। टाइमलेस इसको इसलिए नहीं कह सकते कि हम दिसंबर के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें करियर, बिजनेस, जॉब, लव लाइफ, एवरीथिंग हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्ट रीडिंग होगी और कलेक्टिव इस तरह से होगी बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ोडिएक साइन कैंसर पे बेस करते हैं, तो ये उनके लिए होगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि दिसंबर का मंथ हमारे लिए कैसा रहेगा। 2021 का लास्ट मंथ है, तो वी विश एंड प्रे कि जितने भी कलेक्टिव्स की आज रीडिंग हो, जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, वो उनके लिए बेहतरी आए, अबंडेंस आए, और ये पूरा साल जो है वो लास्ट मंथ भी अगर ट्रबलिंग रहा तो अच्छी खुशखबरी मिले, गुड न्यूज़ मिले। स्ट्रगलिंग था तो भी रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी दिसंबर के मंथ में कैंसर्स के लिए क्या न्यूज़ है, क्या होगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, जॉब में। उप्स, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स। ओके, बस 5 कार्ड्स आ गए। द वर्ल्ड, किंग ऑफ swords, 5 of swords, queen of swords, very good, 6 of pentacles, all right. आई थिंक इस पूरे साल में आप जिस भी प्रोसेस में रहे, जिस भी स्ट्रगल में रहे, जिस भी सिचुएशन में रहे, ये पूरा साल आई गेस दिसंबर में वो साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। जितने भी कैंसेरियंस हैं, मुझे फील हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ का एक पूरा फेज़ जो है वो कंप्लीट किया है। हो सकता है कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन हो जो आपने ईयर की बिगिनिंग में सेट किया था, और अब आपको वो अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, या तो आपको वो अचीव होता हुआ नज़र आ गया है, या आपको आपकी गट फीलिंग है कि वो आपको फुलफ़िल हो जाएगा। इट कुड बी ट्रैवलिंग, इट कुड बी कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, वो पर्सन वापस आएगा दिसंबर में। दिस कुड बी लाइक एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू वर्क। आपने अपनी कोई कोर्स होगा, कोई डिप्लोमा होगा, कोई ट्रेनिंग होगी जो कि दिसंबर में कंप्लीट होते हुई नज़र आ रही है। इट्स एवरीथिंग विच यू विल बी कंप्लीटिंग इन दिसंबर, दिस इज़ फॉर श्योर। ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके वॉक ऑफ लाइफ के किसी भी एरिया की, कि जो है जनाब आपका कोई केस चल रहा था, कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, या रिलेशनशिप स्टेबल था। कोई भी, जिस भी लाइफ में हमारा कोई भी एक फ़ेज़ होता है, आप जिस स्टेज में हैं, अगर अनमैरिड हैं तो मैरिड, मैरिड हैं तो सेपरेशन, सेपरेशन है तो रिकन्सिलिएशन, प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे तो वो, देयर इज़ समथिंग विच इज़ अबाउट कंप्लीशन। कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है आपकी, एंड इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि ये एक हैपनिंग और एक सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो रही है। कोई गेट है, कोई डोर है
जो एक चैप्टर बंद हुआ है और अब एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग है। हो सकता है आप पूरे साल आपने जिस रेजोल्यूशन पे ये साल गुजारा उसकी सक्सेस आपको अगर ना मिली हो, तो आप एक न्यू रेजोल्यूशन सेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ओके फ़ाइन, ये प्लान ए काम नहीं किया तो अब प्लान बी होगा। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग किसी बहुत ही स्टबन पर्सन से और बहुत ही सीरियस पर्सन से डील कर रहे थे। बहुत ही जिसे कहना चाहिए कोई ज़िद्दी भी कह सकते हैं, कोई बहुत ही सीरियस करियर ओरिएंटेड अथॉरिटी फिगर, या कोई ऐसा पर्सन जो कि कंट्रोलिंग थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के थे। या तो आप इस एनर्जी में आ गए हैं। दिसंबर में मुझे लग रहा है कि आपने अपने पूरे साल की जो लर्निंग रही है उसमें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो कंट्रोल और कमांडिंग उसमें जो है वो पोजीशन में आ रहे हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट से आप गुज़रे हैं। आपने बहुत ज़्यादा इस पूरे साल में जो है वो माइंड गेम्स, लोगों की ट्रिकरी और हॉस्टैलिटी, लोगों के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपने इस दफ़ा देखे हैं इस पूरे साल में। दिसंबर में वो तमाम चीज़ें मुझे कंप्लीट होती हुई फॉर श्योर नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप जो हैं वो कंफ्यूज रहेंगे या आप दिसंबर में बिल्कुल अनक्लियर होंगे कि आपको बहुत ही पुअर लेवल पर कोई अपना रेजोल्यूशन दोबारा से सेट करना पड़े। बट फॉर श्योर इस कार्ड से बिल्कुल साफ लग रहा है, बिकॉज आप देखें किंग और क्वींस के बीच में ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, सॉरी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो डेफिनेटली आपने जिस भी अथॉरिटी फिगर और जिस भी कंट्रोलिंग पर्सन के साथ ये ईयर गुजारा है, उनके साथ ये ईयर गुजारना आसान नहीं था। आपने शायद बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में ये साल गुजारा है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स के साथ गुजारा है। आप खुद भी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव रहे हैं उनके साथ और वो पर्सन भी रहे हैं, जबकि आपने इस पूरे आपकी एक बैलेंस भी मेंटेन हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, विच शोज़ कि ये आपकी एनर्जी है। आपने किसी ऐसे पर्सन से डीलिंग की है जो आपका इक्विलेंट है, यानी कि आपने इस पूरे साल में दिसंबर में आप मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बड़े ही नर्चरिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही पैशनेट मुझे एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आप बहुत फोकस्ड होंगे, आपके पास लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से डील करने का एक पैशन जो है वो जो आपने पूरे साल सेट किया था वो दिसंबर में भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके अंदर बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, आप बहुत बैलेंस वे में जो है वो इक्वल गिव एंड टेक देना सीख गए हैं। आपको हर सिचुएशन को जो है वो डील करना आ गया है। और दिसंबर में भी आपको यही देख रही हूँ कि अगर आपके फाइनेंसेस की बात हो, आप मुझे बहुत ही बैलेंस वे में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स में लेने के लिए भी तैयार हैं और देने के लिए भी तैयार हैं। और आई गेस ये इस साल की बात नहीं है, आपने कपल ऑफ ईयर्स में या हो सकता है काफ़ी सालों में, जितने भी मेरे कैंसेरियंस इस वक्त वॉच कर रहे हैं वीडियो को, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने इस पूरे इन तमाम सालों में यही सीखा है कि रिलेशनशिप हो, बिज़नेस हो, करियर हो, तो दिस इज़ फॉर श्योर कि बैलेंस मेंटेन करना और इक्वल गिव एंड टेक जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने किसी सीरियस पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करते हुए इस पूरे अरसे को गुजारते हुए जो है वो आपने ये चीज़ सीखी है कि किस तरीके से जो है वो बैलेंस मेंटेन किया जाता है। आप मुझे चैरिटी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपको ये मैसेज है कि पूरा साल जितना भी आपने अगर ट्रबल में गुजारा है, स्ट्रगल में गुजारा है, तो चैरिटी कीजिए। और हेल्प लेने से और हेल्प देने से दोनों ही प्रोसेस में जो होता है वो स्टेबिलिटी आती है, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। तो आई गेस अगर जिन लोगों ने इस पूरे साल में किसी से हेल्प नहीं ली, अगर उनको इमोशनल हेल्प की नीड थी, साइकोलॉजिकल हेल्प की नीड थी, फाइनेंशियल हेल्प की नीड थी, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो आई थिंक आपने शायद ये बैलेंस भी मेंटेन किया है। तो मैं कैंसेरियंस के लिए देख सकती हूँ कि दिसंबर में आप इक्वल बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, इक्वालिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। आपने किसी स्टबन पर्सन के साथ, बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ जो है कोई नॉर्म सेटिंग की है या उससे सीखा है आपने। आप शायद बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में होते थे या आर्ग्यूमेंटेटिव ईयर आपने गुजारा है, और आप फिर भी इस प्रोसेस से नर्चर होकर आप जो है वो बड़े ही पैशनेट, बड़ी क्लियर और बहुत ही अट्रैक्टिव, बड़े फोकस्ड और बहुत पैशनेट नज़र
आ रहे हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ऑरेकल से आपके लिए दिसंबर के मंथ में क्या एडवाइस है, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। पैरों से तो लग रहा है कि आप बहुत दिसंबर के मंथ में बहुत स्टेबिलिटी में हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपको कोई गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कोई चैलेंजेस नहीं नज़र आ रहे डिस्पाइट ऑफ दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स। बट कैंसेरियंस अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, पैशनेट होने का कार्ड यही हमें शो करता है। नंबर 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 दिसंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। 4th वीक दिसंबर का बहुत ही आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप किसी बोर्डम से, आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न से जो है वो डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही ज़्यादा एक कोई टिपिकल पैटर्न होगा जिसको आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद यही बात है कि आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन सेट करेंगे दिसंबर के मंथ में जो आपको कमिंग ईयर में जो है वो क्लैरिटी देगा, कमिंग ईयर में, सॉरी। और देख लेते हैं हमारे पास क्या एडवाइस आती है ऑरेकल से कैंसेरियंस के लिए। मुझे एडवाइस दीजिए, कैंसेरियंस के लिए मुझे एडवाइस दीजिए। ऑलराइट, होप, सी एज आई सेड, आप जिस तरीके से पैशनेट नज़र आ रहे हैं, आपको दिसंबर में मैं आपको 17 नंबर इज़ अबाउट, इट सेज़ अबाउट द स्टार। आप लोगों के लिए होप, अपने लिए होप और ख़ुद अपनी गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन सेट करने के लिए मुझे बहुत क्लैरिटी आपकी नज़र आ रही है। दिसंबर का मंथ मुझे लगता है आपकी इस ईयर को जितने पैशन के साथ आपने स्टार्ट किया था, इस ईयर को एंड भी आप बहुत पैशन और बहुत होप के साथ एंड करेंगे। एंड विद द होप कार्ड आई कम्प्लीटली अग्री एंड आई बिलीव कि जो है आपका विज़न बहुत क्लियर है। आप बहुत ही अपने अंदर एक लाइट रखते हैं। आप डायरेक्शन सेट करने में, लोगों की हेल्प करने में ख़ुद भी इसके अंदर बहुत क्लियर हैं, और लोगों को भी आप मोटिवेट करते हैं कि वो अपने अंदर एक बहुत ही क्लियर पाथ रखें। उप्स, ऑलराइट, क्राउन चाक्रा, दैट्स वेरी गुड। दैट मीन्स कि आप जो हैं वो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं दिसंबर के मंथ में, या कनेक्ट हो चुके हैं। नंबर 7 दिसंबर आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ लेकर आएगी। हो सकता है आप अपनी इंटेलेक्ट के ज़रिए, जैसे मैंने कहा था, आपने किसी इंटेलिजेंट पर्सन के साथ डीलिंग की है थ्रू आउट द ईयर, और उसमें आपने यही सीखा है कि कैसे अपने क्राउन चाक्रा को जो है वो ओपन करना चाहिए है। ट्रुथ का कार्ड आया है नंबर 20 विच इज़ अबाउट जजमेंट, एंड आई फील कि दिसंबर के मंथ में आपके पास कोई जजमेंट या कोई ट्रुथ रिवील होगा, कोई डिसीजन होगा, किसी की तरफ से इनविटेशन हो सकता है, कोई आपके पास आकर कोई सच्ची बात करेगा। तो कैंसेरियंस, ये तो एक बड़ी पॉजिटिव सी बात है। आप मुझे दिसंबर के मंथ में अपने किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, बहुत होपफुल और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से डिस्कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एनर्जी में हैं। मुझे लग रहा है कि आप दिसंबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग जो है वो गुजारने वाले हैं, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आपके इंटेलेक्ट से जो है, आपकी हायर सेल्फ को कनेक्ट होते हुए, आपकी इंट्यूशन से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। और आई गेस यही कार्ड हमें होप का बता रहा है कि आप जो हैं वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट करेंगे। लोग आपके साथ बहुत उम्मीद के साथ नया साल शुरू करने की कमिटमेंट्स भी मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और जजमेंट का कार्ड जो होता है वो भी हमें एक तरीके से यही बता रहा होता है कि ये एक फ़ाइनल रिज़ल्ट है जो आपको मिलेगा। आप किसी की तरफ से कोई कॉल, कोई इन्विटेशन, कोई सच्चाई, कोई भी चीज़ आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास दो दफ़ा, एक तरफ वर्ल्ड का कार्ड और एक तरफ ट्रुथ का कार्ड आया है। आपके लिए नंबर 4, नंबर 17, नंबर 7 और नंबर 20, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी दिसंबर में। इन डेट्स में इस तमाम रीडिंग को अपने जहन में रख के बहुत ज़्यादा सोचिएगा कि ये डेट्स, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट कुड बी डे, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी नंबर, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास बेस चाक्रा आया है, जिसका मतलब है कि आप अपनी रूट से भी जो है वो कनेक्ट हो रहे होंगे। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द एम्परर आया था। डेफिनेटली फॉर श्योर, मैंने जैसे कहा कि आप अथॉरिटी में होंगे अपनी, और जो है वो लीड कर रहे होंगे, चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी। तो ये मुझे दिसंबर के मंथ में कैंसेरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो,
हालांकि पॉजिटिव रीडिंग है, कुछ भी रेजोनेट हो तो मुझे आके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दिसंबर का मंथ अच्छा सा गुजारिएगा। अगर यही रीडिंग आ रही है तमाम कैंसेरियंस की, तो आई विश कि आपकी रीडिंग इसी तरीके से जो है वो प्रोसीड करें दिसंबर में। आप अपनी पावर में रहें, आप अपनी अथॉरिटी में रहें, आप अपनी बेस चाक्रा पर और अपने क्राउन चाक्रा को इनलाइटन करें, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, और आपका ये पूरा ईयर जो है वो सक्सेसफुल ईयर की तरह एंड हो। ठीक है जनाब, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।